ज़ीरोधा जैसे किसी ब्रोकर के पास अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में समझेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग में पहला तो आपको शब्द पता होगा, सेलिंग मतलब बेचना। तो यदि आपके पास डीमेट में कोई भी आपके पास शेयर है, जैसे यहाँ पे मैं ये पोर्टफोलियो में जाता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर जो होल्डिंग वाला है इसमें आपके शेयर डीमेट में जो शेयर है, अब डीमेट में जो शेयर है वो आपके पास यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देंगे। तो मान लीजिए जैसे ये मेरे पास जियोफिन के कुछ शेयर हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जियोफिन के मेरे पास यहाँ पे 1600 क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको बेचने जाता हूँ तो उसे बोलते हैं सेलिंग, लेकिन उसे शॉर्ट सेलिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर हैं 1600। लेकिन अगर मेरे पास ये शेयर नहीं होते और फिर भी मैं ये शेयर बेचना चाहता, तो मेरे पास शेयर जो है वो नेगेटिव में नंबर चला जाता, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ से ये शेयर मेरे पास नहीं होते और मैं 1600 शेयर में बेच देता तो मेरी क्वांटिटी माइनस में दिखती। तो ये आपने देखा होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इस तरह से होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपके पोर्टफोलियो में ही मैं आपको पोजीशन में लेके जाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंट्राडे में ये देखिए कुछ नंबर्स आपको शायद नेगेटिव में दिखें। ये देखिए, जैसे ये देखिए क्वांटिटी -2600, क्वांटिटी -750। तो ये ऑप्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ऑप्शंस बोलते हैं, और ऑप्शन में मैंने सेलिंग किया है और ये मेरे पास अगर है नहीं तो उसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो ये आप शेयर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रिलायंस है, ठीक है, और रिलायंस की मान लीजिए आपके पास 0 क्वांटिटी है, ठीक है, आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं है और फिर भी आपको सेल करना है, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग जो है वो क्या आप एकदम कर सकते हैं कि आज आप सेल करें कल बाय करें? तो शेयर्स में जैसे कि रिलायंस का शेयर है उसमें ये नहीं होता है। शॉर्ट सेलिंग आपकी जो है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है। ये जो है कॉन्सेप्ट है इंट्राडे, ये आप समझ लीजिए। इंट्राडे का मतलब है कि आपने शेयर आज ही बाई किया और उसे आज दिन ख़त्म होने से पहले पहले आपने सेल कर दिया। ये जो है ये नॉर्मल बाइंग और सेलिंग होती है कि आपने अभी बाई किया और 3:30 से पहले पहले इसे सेल कर दिया। अब इसका उल्टा भी बिल्कुल कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 बजे आपने पहले सेल किया और लेट्स से 3 बजे आपने उसे बाय कर लिया। ये जो ट्रेड होता है इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, यानी पहले सेल कर देना और बाद में बाय करना। तो जब आपने इसे सेल किया तो आपका पास जो क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी यहाँ पे अभी मेरे पास जो शेयर नहीं है वो मैं सेल करने का मैं देखता हूँ, तो मेरे पास अभी RBL नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अभी RBL है नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, पोर्टफोलियो में चेक भी कर लेता हूँ मेरी होल्डिंग्स में कि मेरे पास RBL है कि नहीं। R, ये देखिए R नाम से मेरे पास सिर्फ रेनबो, राजेश एक्सपो और रिलायंस है। तो RBL मेरे पास नहीं है। तो अभी अगर मैं जाके RBL को अगर मैं सेल कर देता हूँ, तो सेल करने के लिए मैं इस पूरे एरिया में कहीं भी क्लिक करता हूँ सेल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट सेलिंग आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको सेलिंग करने के लिए आपके होल्डिंग में या आपके DP में जो है वो आपके शेयर होने चाहिए। अगर DP में शेयर हैं तो आप लॉन्ग टर्म में सेल कर पाएंगे, यानी आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर हैं तो आप उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन नहीं है तो आपको इंट्राडे में आप इसे सेल कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी प्राइस मार्केट रखना चाहें, लिमिट रखना चाहें, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अगर ये प्राइस 229 आ जाए तो ये इतने शेयर बेच दो। ये इस आशा में मैं कि अज्यूम करूंगा कि आज दिन के अंदर अंदर ये शेयर वापस गिर के कहीं नीचे आ जाएगा और वहाँ पे जाके मैं इसे बाय कर लूँगा। जब इस तरह का मेरा थॉट प्रोसेस होगा तो मैं इस तरह के शॉर्ट सेलिंग ट्रेड जो है वो मैं लगा सकता हूँ। और ट्रेड लगाने के लिए बस और कुछ नहीं है, ये आपका जो स्वाइप टू सेल है इसको आपको राइट में खींचना है और ये देखिए ये आपका ऑर्डर जो है वो लग गया है। अभी मैंने प्राइस ऊपर रखा है क्योंकि मुझे ये वाला ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ऑर्डर ओपन है, RBL का सेल ऑर्डर लगा हुआ है और ये शॉर्ट सेल ऑर्डर है। क्यों शॉर्ट सेल है? क्योंकि जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास -1 क्वांटिटी होगी। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पे मैंने जो है वो एक रखी है। क्वांटिटी आप चाहें तो जो भी आप चेंज करना चाहें आप मान लीजिए 100 कर लीजिए क्वांटिटी। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास -100 क्वांटिटी हो जाएगी आज दिन के लिए। और यहाँ मेरे पोर्टफोलियो में मैं पोजीशंस में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको जो है वो -100 RBL की क्वांटिटी आपको दिखाई देगी जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है ये वाला, इसलिए मैं इसे अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये पहली तो ये चीज़ हो गई जो आप शेयर्स में जो है वो सेलिंग करते हैं। अगर आपको सेलिंग इस तरह से करनी है कि मैं आज
आज अगर यानी कि टुडे आई वांट टू सेल एंड टुमारो आई वांट टू बाय, जिसे हम सेल टुडे बाय टुमारो यानी STBT बोलते हैं, जो कि BTST का उल्टा होता है। एक होता है BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो। ये आप किसी भी शेयर में कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेल टुडे करना है यानी आज बेचना है एंड बाय टुमारो यानी कल खरीदना है, तो ये आप नॉर्मल शेयर्स में आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको करना होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हमको RBL बैंक का हम फ्यूचर जो है ये हम एक ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने नवंबर महीने का ऐड कर लिया और हम सबसे नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अब ये फ्यूचर जो है ये इसे आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। और इसे कब तक आप होल्ड कर सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे शेयर अगर आपने शॉर्ट सेल किया तो आप सिर्फ इंट्राडे के लिए होल्ड कर सकते हैं, राइट, शेयर्स को। लेकिन अगर आपने फ्यूचर को अगर आपने बाय किया तो इस फ्यूचर को आप, ये जो एक्सपायरी डेट है इसकी यानी नवंबर, तो ये लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर उस दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो जिस भी एक्सपायरी का आप चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसकी बजाय आप उसकी बजाय मान लीजिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ करें RBL बैंक, तो नवंबर की बजाय मान लो मैं ये दिसंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो दिसंबर उससे थोड़ा सा महंगा होगा, आप देखेंगे तो देखिए ये नवंबर 228 का है, दिसंबर 229 का है, लेकिन इसको आप दिसंबर के आखिरी गुरुवार तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसको आप नवंबर के आखिरी गुरुवार तक होल्ड कर सकते हैं, चाहे आपने बाय किया हो चाहे आपने सेल किया हो, दोनों केसेस में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। तो आप जब इनको सेल करेंगे तो ये नॉर्मली कहलाएगी शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि आपके पास ये है नहीं और आप बेच रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो सेलिंग ऑप्शंस में भी होती है, वो इससे थोड़ा और एडवांस टॉपिक है, वो मैं किसी और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बेसिक्स आपके अंडरस्टैंडिंग ये है कि शेयर्स अगर आप बाय और सेल कर रहे हैं, बाय और सेल नहीं मतलब सेल अगर आप कर रहे हैं और शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंट्राडे यानी आज का आज ही आपको बाय और सेल दोनों करने पड़ेंगे, उसमें ही हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। और वो होल्ड कब तक कर सकते हैं, जब तक कि उसका एक्सपायरी डेट नहीं आता। एक्सपायरी डेट पे जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा आपका ट्रेड। तो ये होता है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो वीडियो को एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।